हेलो बच्चों। तो ये आपको साइंस के जो सीबीएसई बोर्ड के जो दिल्ली रीजन के 3 सेट वो आपके इस चैनल पे अपलोड हो गए हैं साइंस जीवी पे। ये हरियाणा बोर्ड का एक सेट है। तो आइए आज आप इसे सॉल्व करते हैं। जो आने वाले बहुत सारे रीजन्स में अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है। अगर आप अच्छा क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़े तो नहीं, इसमें कहा गया है निम्न में से डबल रोटी या ब्रेड के टुकड़े पर फफूंदी के तीव्रता से फैलने के लिए क्या उत्तरदायी परिस्थितियां हैं। तो अगर देखा जाए ब्रेड पर कब फफूंदी होती है, पहला कि बीजाणुओं की संख्या ज़्यादा हो, नमी होनी चाहिए, तापमान निम्न नहीं होना चाहिए और कवक की तंतु की उपस्थिति से कोई मतलब नहीं है। अगर बीजाणु है तो ज़्यादा है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है प्लेसेंटा के बारे में असत्य कथन बताना है आपको कि ये प्लेसेंटा के बारे में 4 कथनों में से क्या असत्य है। कि यह एक डिस्क है जो गर्भाशय की भित्ति में दसा होता है, मीन्स उसके गर्भाशय के साथ लगा होता है। और क्या है, इसमें भ्रूण की ओर से के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं, माता के भ्रूण को ग्लूकोज ऑक्सीजन स्थानांतरण के लिए बहुत छोटा पृष्ठीय क्षेत्र प्रदान करता है। तो थोड़ा सा अगर आप देखें इंग्लिश मीडियम में ही करते हैं, हिंदी मीडियम थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। इंग्लिश मीडियम देखो, इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा आसान है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि डिस्क एम्बेडेड इन यूट्रिन वॉल, ये सही है। इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यूज ए स्मॉल सर्फेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो एंड द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड थ्रू इट। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखो, इट कंटेन्स विलाई ऑन द एम्ब्रियो साइड, कि एम्ब्रियो साइड पे विलाई अटैच होता है, क्यों? ताकि वो न्यूट्रिशन ले सके। और इस ऑप्शन में है कि वेरी स्मॉल सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू द एम्ब्रियो। तो ऐसी बात नहीं है, वो सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सॉरी इसका सी। दो जो प्लेसेंटा है उसमें लार्ज सरफेस एरिया होता है, ये स्मॉल सरफेस एरिया कहा गया है, तो सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है थर्ड, देखो एन एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन पिंक। आपको पता है फिनोफ्थलीन को पिंक कौन बनाता है? बेसिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में कोई रिएक्शन नहीं होता, बेसिक सॉल्यूशन उसको पिंक बना देता है। व्हेन एक्वा सॉल्यूशन बी इज एडेड टू पिंक सॉल्यूशन द पिंक कलर डिसअपियर्स। Now when a few drops of solution A are added to this reaction the mixture appears pink again the respective change। तो अब जो सॉल्यूशन A है वो फिनोफ्थलीन को पिंक बना देता है, मतलब सॉल्यूशन A क्या है? हमारा बेसिक है। तो अब इन दोनों में आओ, ये आपका बेसिक है। फिर जब हम सॉल्यूशन B ऐड करते हैं, जैसे ही वो पिंक कलर खत्म हो गया मतलब वो एसिडिक हो गया, ठीक है? तो ये एसिडिक एसिडिक। और फिर जब दोबारा पिंक आ गया मतलब दोबारा बेसिक हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर डी। थर्ड क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस है इवेंट का व्हेन समवन्स हैंड टचेस अ हॉट ऑब्जेक्ट अनकॉन्शियसली। अनकॉन्शियसली अगर आप हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो क्या होता है? अब अगर इसमें देखो ऑप्शंस में क्या है, रिसेप्टर इन स्किन, रिसेप्टर इन स्किन। तो पहला तो रिसेप्टर इन स्किन है, उसके बाद रिसेप्टर इन स्किन कहाँ जाता है? ये आपका सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये इफेक्टर मसल इन आर्म्स। तो सबसे पहले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं किसके पास? सेंसरी न्यूरॉन के पास। और सेंसरी न्यूरॉन से वो तो रिसेप्टर स्किन से सेंसरी और सेंसरी से रिले, रिले के बाद मोटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बाद वो मसल्स में जाता है। तो उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे ये और ये तो आपको पता ही है, सेंसरी और रिले का बस कंफ्यूजन होता है कि पहले आएगा सेंसरी और फिर वो रिले करेगा मोटर को। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्या है? टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। इसको बैलेंस करना है आपको, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट देखना है। तो अब अगर सबसे पहले कैसे करें, देखो क्या है, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट में अब यहाँ ZnO है, NO2 है और O2 है। सबसे पहले ऑक्सीजन को देखो, तो इसमें अगर ऑप्शंस में देखें ये क्या है, बी और सी में देखो एक खास बात क्या है कि एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी जिंक है, यहाँ भी जिंक है, तो इसमें एक्स और वाई सेम है, तो एक्स और वाई की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो पहले हम लोअर से स्टार्ट करते हैं। तो 2 अगर रखते हैं इसकी वैल्यू, तो 2 और 2 रखते हैं तो जेड की वैल्यू 4 आती है। ये देखो ऑक्सीजन से बैलेंस करो, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा?
2 2 जा 4 3 जा 12, और यहाँ देखो तो 2 और 2 4, और अगर यहाँ 4 रख देते हो 4 2 जा 8, तो 4 और 8 12 होता है, तो बिल्कुल यही ऑप्शन आएगा। इसी से आप बैलेंस कर सकते हो, यही दो ऑप्शन है, इसमें से ये बैलेंस हो रहा है तो वही बैलेंस होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिडॉक्स रिएक्शन बट नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इनमें से कौन सा रिडॉक्स रिएक्शन है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से कोई एक नया प्रोडक्ट जब बनता है, तो ये कंबाइन होकर नया बन रहा है, ये कंबाइन होकर नया बन रहा है, ये भी आपका कंबाइन होकर एक नया बन रहा है, और ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, FO का Fe2O3 से डिकम्पोज होके टूट के ये बन रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। और रिडॉक्स क्यों है, क्योंकि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और इसका हो रहा है रिडक्शन, तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल वाटर, पीएच, सोडियम क्लोराइड का डिस्टिल वाटर में बनाओ तो पीएच क्या हो जाएगा 7, न्यूट्रल। मेटल है X, उसको थर्मिट प्रोसेस में यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीट किया है, Y देता है, एम्फोटेरिक इन नेचर है, X और Y रिस्पेक्टिवली आपको बताना है। तो आपको पता है जो X को अगर हीट करते हैं तो, और एम्फोटेरिक ऑक्साइड इसमें कौन सा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो इसका एल्यूमिनियम, सिंपल, यही आपको पता है। नेक्स्ट है अ प्रोसेस इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्युबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, हालांकि इसमें मैंगनीज का भी इस्तेमाल किया जाता है थर्मिट प्रोसेस में, बट Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, और अगर दूसरा ZnO जो जिंक ऑक्साइड है वो भी आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। नेक्स्ट है which transport of soluble product of photosynthesis takes place, the process in which transport of soluble product of photosynthesis takes place, तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है। सेंस ऑर्गन्स और टू विच ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट, ऑल्फैक्टरी कहाँ हमारे नाक में प्रेजेंट होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ये आपके नोज। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें से नेचुरल कौन सा नहीं है, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड, फॉरेस्ट, तो पॉन्ड, पॉन्ड खुद का बनाया हुआ इकोसिस्टम है, तो दिस इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक प्लेन ऑफ पेपर पे एज शोन इन दिस डायग्राम, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन एंटर करता है इसमें। अब बताना इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एक्सपीरियंसेस फोर्सेस, अब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन या पॉजिट्रॉन जो है वो कैसे एक्सपीरियंस करेगा, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से देखो, इसमें क्या है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और जो फोर्स का डायरेक्शन, आपको फोर्स का डायरेक्शन बताना है, करंट का डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन का अपोजिट होता है ना करंट का डायरेक्शन, तो करंट का डायरेक्शन ये है, फोर्स का डायरेक्शन आपको पता है, तो ये हो जाएगा इनटू द प्लेन। लेफ्ट हैंड थंब रूल जब आप लगाओगे तो इनटू द प्लेन बोथ द, क्योंकि सेम डायरेक्शन है करंट का, तो बोथ पॉइंटिंग इनटू द प्लेन, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। और अगर ये इस तरफ होता तो आउट ऑफ द प्लेन आता, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता तो ये आउट ऑफ द प्लेन आ जाता, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हाउ विल द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस बी अफेक्टेड इफ द अपर हाफ ऑफ द लेंस इज रैप्ड इन अ ब्लैक पेपर, कि अपर हाफ अगर ब्लैक पेपर से रैप कर दिया गया तो क्या होगा। तो अपर पार्ट को अगर कवर कर देंगे तो उस पर क्या चीज़ ज़्यादा नहीं जाएगी, लाइट ज़्यादा नहीं जाएगी, और अगर लाइट कम जाएगी तो उससे क्या होगा कि ब्राइटनेस का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है कि अपर पार्ट कवर कर देंगे तो आपको इमेज नहीं बनेगा, इमेज बनेगा बट उसका इमेज उतना ब्राइट नहीं बनेगा क्योंकि लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, तो इसका आंसर सी, ब्राइटनेस ऑफ द इमेज विल रिड्यूस। नेक्स्ट है द फिनोमेना ऑफ लाइट इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो में तीनों आपको बताया था इससे पहले भी, तीनों इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन और रिफ्रैक्शन। ये sunlight shines on a water droplet. इसमें आपकी स्कैटरिंग नहीं होती, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, कलर ऑफ लाइट जिसके लिए रिफ्रैक्ट, तो इसमें पूछा गया है कि द कलर ऑफ लाइट, 15th क्वेश्चन में, द कलर ऑफ लाइट फॉर विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है आपको वेवलेंथ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, तो वेवलेंथ ज़्यादा किसका है, रेड का। नेक्स्ट है द करंट कैरिंग डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, तो आपको पता है सोलोनॉइड होता है ये।
अब ये असर्शन रीजनिंग, इसमें आपको पता है ए ऑप्शन दोनों सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बी ऑप्शन दोनों सही रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, सी असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, असर्शन फॉल्स रीजन ट्रू। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, इसमें क्या क्या है। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर एंड अ ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो इसमें आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स अगर करंट हायर टू लोअर जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स लोअर टू हायर जाता है, तो ये तो सही है। और पोटेंशियल डिफरेंस भी एंड ऑफ कंडक्टर एक ड्राई सेल में मेंटेन होता है एक एनोड और कैथोड की वजह से, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और उसी की वजह से करंट फ्लो होता है। तो ये दोनों इस केस में दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सम वेजिटेबल्स ऑयल्स आर हेल्दी, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होते हैं। वेजिटेबल ऑयल जनरली हैव लॉन्ग अनसेचुरेटेड कार्बन चेन, ये बिल्कुल सही है। और वेजिटेबल ऑयल्स हेल्दी होता है अनसेचुरेटेड होता है, तो बिल्कुल ये सही है, दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ए। नेक्स्ट है सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर मदर, ये स्टेटमेंट गलत है। वुमेन्स हैव एक्सेस सेक्स क्रोमोसोम, ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट ट्रू, ये फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। नेक्स्ट है ग्रीन प्लांट्स ट्रैप ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट, ये बिल्कुल ठीक है। ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर इन फूड चेन, तो बिल्कुल फूड चेन ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूसर ही होते हैं, दोनों सही है, ठीक है। और प्रोड्यूसर 1% एनर्जी ट्रैप करती है, तो ये दोनों एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ये 1A ऑप्शन आ जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, अब जो है आपके एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। इसमें कहा गया समटाइम्स वाइल रनिंग द एथलीट सफ़र फ्रॉम मसल क्रैम्प्स, आपको पता है एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाता है मसल्स में, जिसमें लैक्टिक एसिड बन जाते हैं। लिम्फ का अदर नेम क्या होता है उसके, व्हाट इज़ द अदर नेम गिवन टू लिम्फ, और इसके दो फंक्शंस बताने हैं। लिम्फ के बारे में आपको पता है क्या होता है उसका काम, और फंक्शंस बताने हैं। तो अगर आपको पता हो इसमें लिम्फेटिक फ्लूइड, या उसे लिम्फ के दूसरा नाम क्या होता है, फिल्टर्ड ब्लड, ठीक है, फिल्टर्ड ब्लड, इस ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो पूरे थ्रू आउट द बॉडी उस सिस्टम को बनाए रखना, मेंटेन करना फ्लूइड बैलेंस को, और जो वाइट ब्लड सेल्स है, लिम्फोसाइट्स है, उसको बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक, माइक्रोब्स, ऑर्गेनिक वेस्ट, टॉक्सिन्स, इन सब से एज ए फिल्टर आउट करना और वाइट ब्लड सेल्स जनरेट करना, इसका काम मेन होता है। नेक्स्ट है राइट द फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर मास ऑफ द थर्ड होमोलोग, ये पता है आपको एल्कोहल होमोलोगस का थर्ड बताना है। तो होमोलोगस क्या होता है, जिसमें CH2 का डिफरेंस होता है, ये नेक्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट होता है मिथेनॉल, दूसरा इथेनॉल, तीसरा प्रोपेनॉल। और बॉइलिंग पॉइंट बताना है कैसे चेंज होता है, जैसे जैसे मास बढ़ता है बॉइलिंग पॉइंट चेंज होता है। नेक्स्ट है कॉपर पाउडर, चाइना डिश में लिया, हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है, और प्रोडक्ट बनाता है। और कलर क्या हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड का, ये आपका ब्लैक इन कलर हो जाएगा, जल जाता है ना वो। और केमिकल रिएक्शन बताने आपके। नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन अकर्स विद एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर बार आता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आसानी से कर सकते हो, BaSO4 बनता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अगला है आइडेंटिफाई द ऑर्गन इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर द स्पर्म एनकाउंटर्स द एग, तो स्पर्म कहाँ पर एनकाउंटर करता है, फेलोपियन ट्यूब, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब। और अगर ब्लॉक कर दिया जाए उस एरिया को तो क्या होता है, जो आपका फेलोपियन ट्यूब है उसे कट कर दिया जाता है, तो एग आएगा नहीं और वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट है द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज +3, एक स्फेरिकल मिरर से +3 मैग्निफिकेशन हुआ है। +3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब होता है 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, प्लस का मतलब होता है इमेज सीधी है। बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट ऑफ द वॉच टाइप ऑफ मिरर, मिरर किस टाइप का है, अब आपको पता है +3 मैग्निफिकेशन सिर्फ किस में होती है, कॉनकेव मिरर में, और वो भी किस केस में, जब इसके और इसके बीच में रखता है, और +3 यहाँ पर इमेज बनती है। तो व्हाट टाइप ऑफ मिरर, कॉनकेव मिरर, वेरीज ऑब्जेक्ट लोएज बिटवीन P एंड F एंड लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड अदर देन द साइज और मैग्निफिकेशन, तो क्या होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब लैम्प्स ड्रॉन 0.5 एम्पियर करंट विच लाइट फॉर 2 आवर्स, करेक्ट द चार्ज दैट फ्लो। तो अब आपको पता है जो चार्ज है Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है, I इज इक्वल टू Q/2, तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी। तो आपको I पता है, T सेकेंड्स में निकाल लो, तो ये है 0.5, और सेकेंड्स में जब हम निकालेंगे 3600 इंटू 2,
तो 2 × 5 ये 1 आ गया, तो 3600 आपका ये चार्ज कूलम, ठीक है, ये आ गया 3.6 के कूलम। आपको चार्ज बताना है तो यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर क्या है? H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के उसमें H2 और O2 बन जाता है, 2H2O से 2H2O + O2, ठीक है। ये रिएक्शन, इस रिएक्शन प्रोसेस को डिकम्पोजिशन क्यों कहते हैं? क्योंकि वाटर डिकम्पोज होकर दो अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। गिविंग रीजन स्टेट वेदर द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो अब इसमें आपने एनर्जी दी है तो ये हमेशा क्या होगा? एक एंडोथर्मिक। गैसेस कलेक्ट होंगे एनोड और कैथोड पे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपको पता है। और मास रेशियो बताना है गैस कलेक्टेड का, तो इसका हो जाएगा 2 × 4 और इसका हो जाएगा 32। तो ऑक्सीजन 32 और ये 4, 1:8 का रेशियो आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 28 फूड चेन और फूड वेब में। फूड चेन एक सिंपल एक लेवल होता है और एक स्ट्रेट लाइन ट्रॉफिक लेवल्स का डायग्राम है, और फूड वेब में क्या हो? इंटरलिंक्ड होते हैं फूड चेन। और अगर डियर ग्रास टाइगर है तो डियर ग्रास टाइगर में इफ द पॉपुलेशन ऑफ डियर डिक्रीजेस, डियर का कम हो गया तो क्या होगा? आपको पता है ग्रास को डियर खाता है, डियर को टाइगर। तो अगर डियर खत्म हो गए तो टाइगर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और ग्रास की पॉपुलेशन बहुत बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और लोअर ट्रॉफिक लेवल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और हायर ट्रॉफिक लेवल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना होता है। नेक्स्ट है एक प्लांट बताना है ग्रोथ हार्मोन, जो कि शूट टिप में कौन सा होता है? ऑक्सिन, ठीक है। और इसका इफेक्ट ऑन ग्रोथ ऑफ प्लांट रिस्पॉन्स टू लाइट, तो रिस्पॉन्स टू लाइट में क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट ओर ऑफ मरकरी होता है आपका सिनेबार, और इस किस फॉर्म में मिलता है? इन विच फाउंड इन नेचर। तो ओर ऑफ मरकरी होता है आपका सिनेबार, और सिनेबार में किसके फॉर्म में रहता है? HgS, ठीक है। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसका केमिकल इक्वेशन बताना है, कंडीशंस बतानी है एक्सट्रैक्शन के लिए। तो इस एक्सट्रैक्शन के लिए आपको पता है क्या क्या कंडीशंस होती है, तो उसमें वही सारे आपको रिएक्शंस जो है वो बताना है। जिसमें पहले हम रोस्टिंग करते हैं, रोस्टिंग में क्या करेंगे? इसको O2 के साथ रिएक्ट कर देंगे तो HgO बन जाता था, और फिर HgO का हम रिडक्शन कर देंगे और रिडक्शन करने के बाद Hg बन जाता था। इससे ये और फिर HgA। नेक्स्ट मेंडल ने क्रॉस किया प्योर पी प्लांट और शॉर्ट टी प्लांट्स F1 प्रोजनी व्हेन द F1 प्रोजनी वर सेल्फ पोलिनेटेड F2 प्रोजनी। तो आपको पता है F1 प्रोजनी इसके सारे क्या होंगे? कैपिटल T स्मॉल t, सारे टॉल। गिव देयर जेनेटिक कॉम्बिनेशन, यही हो गया। नेक्स्ट है व्हाट कुड द जीन फॉर शॉर्टनेस नॉट एक्सप्रेस, क्यों नहीं एक्सप्रेस हुई? बिकॉज इट इज रिसेसिव। और रेशियो ऑफ प्लांट ऑब्टेन्ड इन, तो जीनोटिपिक रेशियो हो जाता है 3:, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का। ये बहुत ईजी है, आपको पता ही है, कर ही लोगे आप ये। नेक्स्ट है 2000 वाट हीटर है, उसका रेजिस्टेंस है 25 ओम, और 100 वोल्ट बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। 220 वोल्ट का सप्लाई है, तो आपको बताना है किसमें करंट लार्ज कैरी करेगा। अब आपको इस ऐसे क्वेश्चंस में हम आपको पता है पावर होता है आपका VI, और आपको इसमें बताना है क्या है? किसमें करंट ज़्यादा होगा। तो अब करंट से रिलेटेड पहले आप इसमें करंट निकाल लो, पावर आपको गिवन है, और उससे IR से भी आप निकाल सकते हो। तो अब 2000 वाट का अगर हीटर है, उसका रेजिस्टेंस है 25 ओम, तो और 100 वाट का बल्ब है, उसका रेजिस्टेंस है 500 ओम। तो सबसे पहले आप क्या निकालो? सबसे पहले आप निकालो इसका P = VI है, तो V दोनों केस में सेम सप्लाई हो रहा है, और रेजिस्टेंस से अगर हम निकालते हैं तो अगर रेजिस्टेंस से फॉर्मूला निकालते हो तो आपको पता है हो जाता है V²/R। I को अगर हटा देते हो तो यहाँ से R वैल्यू दिया हुआ है, P दिया है, सब में इस दोनों के लिए अब V निकालो। तो पहला हो जाएगा 2000, और 2000 × 25, तो 25 × 2000 हो जाएगा आपका 50,000। 50,000 का स्क्वायर रूट जब आप निकालो, और इस केस में 100 वाट दिया है, उसका रेजिस्टेंस इतना दिया है, तो V अगर आप यहाँ से करते हो, और 220 सप्लाई अगर दिया जाएगा, मीन्स पहले रुको एक सेकेंड, तो इसमें आप इससे भी निकाल सकते हो। दूसरे तरीके से उसको करते हैं। इसमें कहा गया लार्ज करंट कैरी कर रहा है, लार्ज करंट कैरी करेगा, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज अगर सेम है तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा करंट ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस इसका कम है तो करंट इसका ज़्यादा होगा हीटर का, ठीक है। तो फर्स्ट में हीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है 1.0 एम्पेयर है, तो वही आप V/R करो, देखो V/R से 220/25, तो ये तो लगभग 8 के आसपास आएगा।
और 220/500 ये 1 से कम आएगा, तो ये यूज़ कर सकते हैं बल्ब में, बट इसमें यूज़ नहीं कर सकते। और 15 एम्पियर है तो दोनों में यूज़ कर सकते हैं, बस वही आप निकाल के दिखा दो। नेक्स्ट है, ये डायग्राम दिया है आपको, ये आपको पता है हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम है। रीजंस आप बता सकते हो हाइपरमेट्रोपिया क्या है, और लेंस करेक्टिव क्या होता है इसमें, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट क्या होता है आपका, एक लाइट का जब आप वाइट लाइट को प्रिज्म से निकालते हो तो 7 लाइट्स में उसका वो डिवीजन हो जाना, इसी को जो विबग्योर का पैटर्न है, इसी तरह से आपको इसमें एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बताना है, और बीम ऑफ लाइट जब ग्लास प्रिज्म से आता है तो क्या होगा। नेक्स्ट है आपका एक एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, राइट द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। तो एक एक्सपेरिमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है उस तरह का आपको जो आपने एक्टिविटी की हुई है बुक में भी दी हुई है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये इस जो सेकंड दिया है उस केस में क्या है कि एक सिरिंज है, लाइम वाटर है, लाइम वाटर में आप डालते हो कार्बन डाइऑक्साइड तो ये क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। तो इस तरह से आपको डायग्राम और इससे रिलेटेड आपको बताना है। डायग्राम ओपन स्टोमेटल पोयर का, गार्ड सेल क्लोरोप्लास्ट, बहुत आसान है, डायग्राम बना देना आपको स्टोमेटा का। नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट का आ गया है कुछ क्रिस्टल्स है फेरस सल्फेट के, उसे बॉइलिंग ट्यूब में लिया, वाटर ड्रॉपलेट्स ऑब्जर्व हुए ट्यूब में आफ्टर सम टाइम। तो क्यों फेरस सल्फेट में, फेरस सल्फेट डॉट 7H2O ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है, ठीक है। अब है तो जो क्रिस्टलाइज फॉर्म से हीट करने से क्या है, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गए हैं। कलर क्या चेंज होगा जब हम हीट करेंगे, तो फेरस सल्फेट जो है वो स्लाइटली ग्रीन कलर का होता है, और जब कलर हल्का येलो कलर का हो जाएगा फेरस सल्फेट। नेक्स्ट है, जब वाटर रहते हैं तो स्लाइटली ग्रीन कलर होता है, लेकिन जैसे उसे वाटर निकलता है तो स्लाइटली येलो कलर हो जाता है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच, तो 7H2O होता है फेरस सल्फेट में, आपको पता होना चाहिए। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है आपको कॉपर सल्फेट के साथ, और कॉपर सल्फेट का क्या होता है CuSO4.5H2O, सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3.10H2O, और फेरस सल्फेट का FeSO4.7H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे ऑब्टेन होता है आपको जिप्सम से पता है, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4.5H2O और एक है CaSO4.2H2O। तो 2H2O होता है जिप्सम, 1/2H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। यूज़ आपको बताना है खिलौने बनाने के लिए, और जो आपका प्लास्टर वगैरह करने के लिए, प्लास्टर जो टूट जाता है हड्डी को जोड़ने के लिए आप लिख सकते हो। एक एसिड टेमरिन में प्रेजेंट होता है, वो कौन सा एसिड होता है, टारटरिक एसिड, उसको वाई के साथ मिक्स किया, एक जेड बना, जेड को एक एडिशन किया डब पे, और केक और स्पॉन्जी बन गया। तो आपको पता है केक स्पॉन्जी कब बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकले, तो जेड आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो गया आपका एक एसिड। और एसिड को किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे, तो अब आपका नाउ मेक्स केक। वाई इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉमन सॉल्ट एंड हेल्प्स इन फास्टर कुकिंग। फास्टर कुकिंग जो है कॉमन सॉल्ट से बनाया जाता है और फास्टर कुकिंग में हेल्प करते हैं। तो XYZ आपको बताना, आसानी से आप कर सकते हो, देखते हैं क्या क्या होता है। तो XYZ आपको बताना है, तो एक हो जाएगा आपका टारटरिक एसिड, एक्स इसमें पता होता है, वाई आपका क्या हो जाएगा बेकिंग सोडा, एंड और जेड क्या करता है आपको बता रहे हैं, जेड ऑन एडिशन विद मेक्स केक, तो ये हो जाएगा आपका बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट है, वाई को अगर प्रिपेयर करते हैं केक्स बनाने के लिए, इलस्ट्रेट रिएक्शंस बताने हैं आपको, और केमिकल फार्मूला माइल्ड बेस, यूजर एड एंटी एसिड्स, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ अ माइल्ड बेस अदर देन वाई के अलावा एक माइल्ड बेस जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 इसका इस्तेमाल करते हैं ना हम, और MgOH2 इसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरह से आप लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में आपको सर्किट्स दिए हैं सीरीज पैरेलल में, अगर ऑपरेट करना है डिफरेंट इलेक्ट्रिक गैजेट्स तो आपको बताने हैं हम कैसे। व्हेन यू हैव टू ऑपरेट डिफरेंट इलेक्ट्रिक गैजेट्स लिस्ट 2 रीजंस फॉर, तो हम पैरेलल में लगाते हैं, रीजन सबको पता है क्योंकि एक साथ सबके कोई ख़राब हो तो बाकी अप्लायंसेस ख़राब ना हो और वोल्टेज प्रॉपर मिले सबको। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, तो पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालो, वोल्टेज दिया है, करंट निकाल सकते हो। पहले ये देखो 3 और ये 3, तो ये दोनों तो सीरीज़ में है, 6 हो जाएगा। अब ये पैरेलल में है 6 6 6, तो 1/6 1/6 1/6, 3/6 3/6 हो जाएगा, 2/3 3/6 इज इक्वल टू 1/2, तो इसका टोटल 2 3 3 3 3 6 और 2 8, 4.5 वोल्ट है। तो आपको क्या निकालना है करंट, तो V इज इक्वल टू होता है I हो जाएगा V/R, तो 4.5 और अपॉन में 8, तो उस तरह से आप निकाल सकते हो, 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8 4 5 जब 45
और 8 6 जो 0.56 के आसपास लगभग आएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखो, सेम आपको आई और वी दिया है, आपको फॉर गिवन रजिस्टर्स दिस प्लॉट वी और आई का ग्राफ बताना है, बहुत आसान है। रेजिस्टेंस निकालना है, वी अपॉन आई आप कर सकते हो। ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है और पास से ओरिजिन से वाई शुड इट पास द ओरिजिन, क्योंकि 0 0 होगा तो रेजिस्टेंस भी 0 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो। अब वही है कि प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर को आपको डिफाइन करना है। कॉनकेव मिरर पे लाई जा रही है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के रिफ्लेक्शन के बाद एक प्रिंसिपल, इफ द रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पासेस थ्रू प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट एट ए 10 मीटर, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे दोबारा अगर एक रे होती है, आपकी कॉनकेव मिरर है, तो आपको पता है यहाँ से जाने के बाद वापस पास कर रहे हैं यहाँ से, ये क्या है फोकस, तो फोकस हो जाएगा 10 मीटर और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 20। ठीक है, इस तरह से आप आसानी से कर सकते हो। और डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। जिसमें आपका डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर क्या है, जो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ यू आपका 10 हो जाएगा -10, फोकल लेंथ आपका +15 और आपको v निकालना है, तो 1/v + 1/u करके आप आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मिरर वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड ये कैसा मिरर होता है, आपका कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमेशा किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, रियर व्यू व्हीकल्स में। और डायग्राम बनाना एक ही डायग्राम है, वो आप बना सकते हो। वर्सेटाइल नेचर होता है। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ये पता है कि जो हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, और कार्बन लार्ज फॉर्म क्यों बनाता है, एक तो वर्सटाइल नेचर, टेट्रावेलेंसी और कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज से एक्सप्लेन करना था। एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मूला यही है, अगर बीच में आए CO तो कीटोन, और एंड में आए एक तरफ H हो जाए और एक तरफ R आए तो ये एल्डिहाइड। केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस, इथेनोइक एसिड इथेनॉल की आपको पता है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेम स्ट्रक्चर बट सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो C4H के आइसोमर्स आप बता सकते हो। जैसे CCC एक सिंपल 4 लाइन वाला होगा, फिर एक CCC और एक यहाँ बीच में आ जाएगा 2 आइसोमर्स ऑफ पॉलिनेशन। आपको सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में डिफरेंस बताना है, वो आपने किया हुआ है बहुत आसानी से, क्या क्या रीजन से आपने पढ़ा है। ये नेम द पार्ट ऑफ फ्लावर अट्रैक्ट्स, तो जो पेटल्स हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, तो वो शेड ऑफ हो जाते हैं। फर्टिलाइजेशन डिफाइन करना है, ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स में, ओवेरी फ्रूट्स में, ये आपको बताना था इसमें। जर्मिनेटिंग सीड्स है तो क्या क्या, फ्यूचर शूट और टूस, तो रेडिकल और प्लमल, जो आपका एक डायग्राम है ना उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोटिलेडन्स का क्या फंक्शन होता है, तो इस तरह से ये वाले सेट के जो एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस तो आप कर ही सकते हो, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस है उसके आंसर्स हमने आपको बता दिए हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर्स चेक करके बता सकते हो कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, कमेंट करो और आगे एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट सभी को।